जीवन में आनंद भरना चाहते हो, जो शेष जीवन है वह अलौकिक जीना चाहते हो, तो शरणागति ही आनंद कराएगी। जय हो। रावण ने एक नहीं सुनी और विभीषण को लंका से निकाल दिया। जैसे ही विभीषण जी को लंका से निकाला गया तो यहाँ तुलसीदास बाबा लिखते हैं, जब है विभीषण त्यागा रावण भयो अभई अभागा। रावण जब है विभीषण त्यागा भयो विभव बिन तबही अभागा। वैभव से ऐश्वर्य से विहीन हो गया। मन में सवाल आता है, विभीषण जी गए तो पूरी लंका का धन धान्य सोना बांध कर ले गए क्या? नहीं, जीवन का असली धन क्या है जानते हो? प्रभु का भजन। पूरी लंका में एक विभीषण जी ही ऐसे थे जो पूरी सोने की लंका के साथ में रावण आनंद कर रहा था। आज जैसे ही विभीषण गए लंका के बुरे दिन प्रारंभ हो गए। यह बात हमारे आपके लिए है। अगर हमारे आपके परिवार में भी कोई भक्त है, प्रभु का भजन करने वाला है, भूल कर भी अपराध ना रही, हमारे हाथों के द्वारा अगर किसी भक्त के प्रति अपराध होता है, जो अपराध भगत कर करही राम रोज पावत रोज रही। भक्त कुछ नहीं कहता है, ध्यान रखना, लेकिन भक्त के जो आराध्य हैं वह आपको जलाकर राख कर देंगे। जय हो। इसलिए भूल कर भी ये अपराध ना हो। विभीषण जी को निकाला गया, विभीषण जी शरणागति हुए। यहाँ पर प्रभु के बारे में लिखाया, अति कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। पूरे ब्रह्मांड का नायक होने के बाद मेरे राघव सरकार का बहुत कोमल स्वभाव है। और हम सबको अगर कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, बहुत बड़े हम पदासीन हो जाएं, कोई मठाधीश बन जाएं हम, तो हमारा क्या स्वभाव रहता है, विचार करने योग्य बात है। यहाँ पर ये एसी लगे हैं और जानते हो किससे चल रहे हैं? लाइट से। लेकिन जब ये बनाया गया होगा तो पूरी समिति ने मीटिंग बुलाई गई होगी। देखो ये जो एसी लगाए हैं ना हमने, देखो कितना ठंडा करता है। ये क्या है? ये हमारी सोच है। सरकार देखो कितना सुंदर बना लिया हमने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइट चली जाएगी तो ये ठंडा करेगा? मेरे ठाकुर का कंप्रेसर चलता है जनवरी दिसंबर में। हिमालय की चोटियां सदियों से जमी खड़ी हैं। और इतना नहीं, जब एसी का कंप्रेसर चलता है मेरे राघव का, तन पर जितने कपड़े हैं उतने भी कम पड़ते हैं। इतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी हमसे मिल लेने आता है क्या? कहने का एक ही भाव है, यह जो मानव शरीर मेरे ठाकुर ने दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। ज्यादा इठलाऊ नहीं, बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए। कभी ताजमहल लाल किले के दर्शन करके आना और उसके बीच में खड़े होकर सोचना ये किसने बनाया, और जिसने बनाया क्या उसको नामो निशान है? अरे यहाँ जो भी आया है जाएगा, आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन एक काम करो, क्या आ गए हो तो जाने की तैयारी करो। वह तैयारी क्या है? श्री सुंदरकांड के आश्रय में यह बात हमारे मन में घर करे। हम अपने फोटो की तैयारी करें। क्या जब जाने के बाद हमारा फोटो दीवार पर लगे तो जो लोग मिलने आए ना, दर्शन करने आए, तो देखकर प्रणाम करें, ना कि मुंह फेरे। अरे सरकार हमने किसकी शकल देख ली। जय हो। यह कमाई कब होगी जानते हो? जब तक हम स्वयं नहीं सधेंगे, स्वयं हम तपस्या नहीं करेंगे, सदपंथ का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक जीवन में प्रकाश आने वाला नहीं है। जय हो। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा हमारे परिवारों में आज की परेशानी का कारण क्या है जानते हो? श्रेष्ठ का सम्मान नहीं रहा है। जिस परिवार में श्रेष्ठ हो, बुजुर्ग हो, माँ बाबूजी हो, उनके प्रति हमारा सम्मान नहीं है तो समझ लेना हम रावण हैं। भोले बाबा प्रमाणित करते हैं इस बात को। कहते हैं पार्वती जी से, कहे देवी ये जो कलयुग आया है ना, इसमें पग पग पर राक्षस पैदा हुए हैं। माँ पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, मेरे मन में प्रश्न आ रहा है। सतयुग त्रेता द्वापर में जितने राक्षस हुए सभी ग्रंथों में नाम सहित वर्ण आ गया। कलयुग में राक्षस विलुप्त हो गए, सभी भक्त हो गए, संत हो गए। भोले बाबा कहते हैं ना,
सतयुग त्रेता द्वापर में तो इतने राक्षस थे गिनती हो सकती थी, लेकिन कली काल में ये अनेक हो गए। तो जानते हो जहां पर अनेक की व्यवस्था बनती है वहां केवल पहचान काम करती है। तो आज के दौर में जो राक्षस हैं उनकी पहचान एक लाइन में लिखी है बाबा ने। गौर करने वाली बात है। श्री सुंदरकांड जी के आश्रम में भोले बाबा कहते हैं इस कली काल में वही राक्षस है जो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है। मान है मात पिता नहीं देवा, और इतना नहीं साधुन सर करवावे सेवा, सज्जनों से सेवा ले रहा है। यह बात हमको स्मरण में रखनी चाहिए। हमको ठाकुर ने प्रतिष्ठावान बनाया है, पदवान बनाया है, तो हम अपने जीवन को संयमित किए। जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो ठाकुर की शरणागति रहो।